अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी अभी हो रहा है नाश्ता और नाश्ते में मैं आज खा रही थी, नान रखा हुआ था तो मैंने उसको हल्का सा फ्राई कर लिया और एग फ्राई किया। तो आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था, बहुत अरसे के बाद खाया। तो बस का नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है अब मैं ये काम करूँगी। पहले तो सबसे पहले मुझे ऑयल रिफ़िल करना था। तो जब ऑयल बॉटल में आखिरी बचता है तो मैं उसको ऐसे उल्टा करके रख देती हूँ ताकि एक ड्रॉप भी वेस्ट ना हो। तो बिल्कुल अब ऑयल की बॉटल खाली हो गई है। और इसके बाद जो है यहाँ पर इतने सारे बर्तन, ये अभी के नहीं हैं, ये रात को मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी धोने की। तो बस फिर मैंने नहीं धोए और ये काम जो है मुझे करना है। बहुत ज़्यादा बर्तन थे। इसके बाद जो है अभी ये बॉटल फ़िल हो गई है, बस इसे मैं बंद करके साइड पर लगाऊंगी। और किचन के कुछ काम हैं, मसाले वगैरह हैं वो सॉर्ट आउट करने हैं, वो रखने हैं। और ये कुछ मसाले मैं लेकर आई थी हारा से। यहाँ पर पाकिस्तानी शॉप होती है, वहाँ से हम कुछ मसाले और दालें लेते हैं। तो वैसे ऐसे मेरा कोई फ़िक्स नहीं है कि मैं वहीं से लेती हूँ। मैं कभी कभी पांडा से भी ले लेती हूँ, वहाँ पे भी दालें होती हैं। और जब अगर ऑफ़र हो तो फिर मैं वहाँ से ले लेती हूँ, या मेरा इधर जाना हो तो मैं यहाँ से लेती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे अचार वगैरह है और कुछ ख़ास मसाले हैं जो सारे इस शॉप में मिलते हैं, हर चीज़ पांडा में अवेलेबल नहीं होती है, तो फिर मैं एक जगह से यहाँ से ले लेती हूँ। तो ऐसा कुछ फ़िक्स नहीं है। और बस अभी जो है मैं सारे जार्स रिफ़िल कर रही हूँ और इसके बाद इसको मैं रखूँगी। और साथ साथ जो है मैं मेंशन भी करती जाती हूँ कि मेरे पास अब कौन सा मसाला ख़त्म हो गया है या इस महीने ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरे लिए दोबारा से सारी ग्रोसरी को चेक करना और निकालना मुश्किल होता है। क्योंकि मैंने एक अलग सा बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें मैं सारे वैसे मसाले रखती हूँ जो बच जाते हैं। तो फिर बार बार जो है वो उस बॉक्स को निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे पास लिस्ट जो है वो बनती रहती है कि अब तो मुझे इस महीने ये लेना ही है। तो बस अभी साथ साथ मैं ये कर रही हूँ। और यहाँ पर एक स्पून जो है वो टूट गया, तो इत्तेफाक से मेरे पास था तो शुक्र मैंने वो लगा दिया। बस ये क्लीनिंग हो गई डन। और आ गई थी मैं अब बर्तन धोने और जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है मेरे ऊपर प्रेशर था काम का कि मुझे ये बर्तन धोने हैं। खैर बर्तन वगैरह धो लेने के बाद मैं अभी आई हूँ बच्चों के रूम में। और ये एक हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने सोचा था कि चलो अच्छा ही है कि ये मैट्रेस थिक वाला जो होता है ये अच्छा है, अच्छा रहता है। लेकिन ना ये सोने में अच्छा हमारे लिए निकला। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ये हुई कि मुझे ये फिटेड शीट बिछाना बहुत मुश्किल लग रहा था। ऑब्वियसली बात है, अगर बच्चों से तो वैसे भी शीट्स वगैरह नहीं बिछ सकती हैं, अभी छोटे हैं। लेकिन अगर मैं उनसे कहूँ भी तो वो इतना भारी मैट्रेस जो है वो साइड से कैसे उठा के इसको फ़िट करेंगे, जब वो मुझसे ही नहीं हो पा रहा। तो मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, इवन कि मैंने हस्बैंड के साथ मिल के भी कोशिश करी कि चलो मैं उनके साथ किसी तरीके से करवा लेती हूँ। नीचे का तो फिर भी हम लोगों ने कर लिया, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन का बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। तो मेरे पास ये स्पेयर में 2 मैट्रेस पड़े हुए थे। ये काफ़ी पतले हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। तो ये हमने 2 मैट्रेस लेके रखे हुए थे कि फ़्लोर पर कभी कोई आ जाए तो एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं। तो ये मैंने यूटिलाइज़ किया फ़िलहाल कि मैं अभी इसको बिछा देती हूँ। तो ये इतना सुकून लग रहा था कि ये मैट्रेस जो है वो लाइट वेट का ऊपर चला गया है। और नीचे भी मैं एक और है वो डाल दूँगी। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी थे और इनको हटाना और फिर दूसरे मैट्रेस लगाना बहुत हेक्टिक काम था। ये देख सकते हैं आप, पूरा कमरा उल्टा पुल्टा हुआ है। एक और है ये सिंगल बेड, तो इसके ऊपर जो है उसके बाद फिर मैट्रेस इस पे डाल देंगे एक और, जब ये चेंज होंगे। तो अब मैट्रेस वाले को फ़ोन किया है, उसने कहा कि ठीक है आप मैट्रेस ले आएँ और चेंज करा लें। शुक्र है वो मान गया। तो बस वो कराने यहाँ पर जो है मैंने विंटर्स के सारे कपड़े जो सॉर्ट आउट करे थे वो निकाल के रख दिए एक जगह। अब और कोई एक्स्ट्रा नहीं है कपड़े देने के, तो वो मैं सारे डोनेशन बॉक्स में डिलवा दूँगी। और ये था अभी आज का काम चल रहा है घर में। और
यहाँ पर जो है कुछ कपड़े लॉन्ड्री किए थे मैंने, कुछ जैकेट्स थी जो कि मुझे वॉश करके रखनी थी बच्चों की, और कुछ क्लीन थी उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ वॉश वगैरह नहीं किया। बस ये जो मुझे लग रही थी कि हाँ ज़रूरी है वो मैंने की, और थोड़े बहुत कपड़े थे लॉन्ड्री के, तो थोड़ा रेस्ट लेने बैठी थी मैं, लेकिन मैंने रखा नहीं, मैं रेस्ट नहीं लूँगी, मैं इस वक्त भी कोई काम कर लेती हूँ। तो मैंने इस वक्त लॉन्ड्री के कपड़े फ़ोल्ड कर लिए। फिर जो है ये फ्रिज में दाल रखी हुई थी, काली वाली, काली मसूर की दाल जो होती है, खड़े मसूर की दाल, वो रखी हुई थी। ये मैंने गरम की, इसके साथ मैंने पराठे बना लिए, और पराठे भी कुछ स्पेशल नहीं, बस थकावट इतनी हो रही थी, मैंने सिंपल रोटी बना के और हल्का सा ऑयल लगा के इस तरीके के पराठे बना लिए, और लेयरिंग वाले नहीं बनाए इस वक्त। और बस दाल गरम हो जाएगी तो इसमें भगाड़ लगा दूँगी, और अभी जो है बच्चे स्कूल से आके यही खा लेंगे, और फिर रात का डिनर इंशाल्लाह बनाऊंगी। वरना मेरा इरादा था कि मैं अभी कुछ बना लेती, लेकिन ये दाल भी थी तो चले काम भी आ जाएगी, एक तरीके से लेफ़्ट ओवर रखी हुई थी, फिर ज़ाया होती, ज़्यादा दिन रखी रहती। लेकिन इस दाल के साथ चावल अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी मैंने रोटी बना ली। इसके बाद मैं दोबारा काम पर आ गई थी, और मैं इस वक्त शीट्स बिछा रही थी नीचे वाले मैट्रेस पे भी। तो ये शीट्स जो है वो बड़ी है, वो वाला मैट्रेस मोटा काफ़ी थिक था, तो इस वजह से उस पर फिट हो गई थी बिल्कुल। अब ये थोड़ी सी लूज़ हो रही थी, तो मैंने साइड से जिस जगह से इलास्टिक होती है वहाँ से मैंने डबल करके और इसको मैंने स्टिच कर दिया। तो बस ये उस पे आराम से ईज़िली फ़िट हो जाएगी, और फिर मैं बिछा दूँगी। अब वीकेंड पर ही होगा ये काम जब मैट्रेस चेंज होंगे। वैसे मैं आप लोग देख चुके हैं कि मैं और भी 2 बेडशीट्स एक्स्ट्रा लेकर आई थी, क्योंकि ये वाली बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी हैं। ये मैं अंदर लेयरिंग के लिए यूज़ करती थी कि एक अंदर ये बिछी रहा, ऊपर से मैं दूसरी करती थी कि मैट्रेस भी आपका सेफ़ रहता है, साफ़ सुथरा, और जो है ऊपर से फिर मैं जो न्यू बेडशीट्स चेंज करने वाली होती हैं वो बिछाती थी। तो लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यही बिछाऊँगी। अभी जब मैट्रेस चेंज होकर आ जाएगा तो फिर मैं वो जो मैंने आप लोगों को होम बॉक्स के शॉपिंग हॉल में दिखाई थी वाइट बेडशीट, वो वाली मैं फिर बिछा लूँगी इसके ऊपर। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया, एंड एंड चल रहा है काम का। और अब यहाँ पर रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन हो गया है, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि मुझे जो है वो शीट्स भी चेंज करनी थी, वो मुझसे हो नहीं पा रही थी। तो खैर अब ये काम वीकेंड पर हो जाएगा, मैट्रेस चेंज होकर इंशाल्लाह आ जाएंगे, और फिर मैं वीकली इस आसानी के साथ जो है वो शीट्स चेंज कर सकूँगी। और बस इसके बाद जो है ये शाम हो रही थी, और शाम में जो है मैंने सारे बर्तन अब रखने हैं जगह पे, सब ड्राई हो गए। एयर फ्रायर भी गंदा था, वो भी धोया था मैंने। देख सकते हैं आप कितने सारे बर्तन हैं। ये सब धोने के बाद जो है अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, और चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था। मैंने दोपहर में खाना भी नहीं खाया था बिल्कुल, दिल भी नहीं चाह रहा था, भूख भी नहीं लग रही थी, और काम जब फैला हुआ था कमरे में तो मेरा दिल कर रहा था जल्दी से काम फिनिश हो जाए। और बस इसके बाद जो है रात को आज मैं बना रही हूँ ज़ुकीनी चिकन, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप लोग देख सकते हैं, और मुझे लिंक मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप लोग फिर देख लीजिएगा। बहुत मज़े की, बहुत लाइट सी मज़े की ये सब्ज़ी बनती है चिकन के साथ, और आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को मैंने एक्चुअली ख़ुद ही क्रिएट किया है, और ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी डिलीशियस बनती है। तो बस यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ, और इसको मैं अभी पील कर रही हूँ और कट करूँगी, और फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो फुल रेसिपी तो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे लेती हूँ आपसे इजाज़त। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।